ये मोदी लहर का असर है या फिर राम लहर का असर कहें। मोदी के खिलाफ जो इंडी गठबंधन बना था, चुनाव से ठीक 45 दिन पहले वो ही बिखर गया। इंडी गठबंधन के नेताओं को एकजुट करने वाले नीतीश कुमार आउट हो चुके हैं। नीतीश अब बिहार में मोदी को जिताएंगे। इंडी गठबंधन में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार तो यूपी में अखिलेश के साथ भी सीट बंटवारे को लेकर टकराव सामने आ गया। जहां कांग्रेस मजबूत है वहां वो अकेले चुनाव लड़ रही है, लेकिन जहां क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत है वहां उसे ज्यादा सीटें चाहिए। पर ऐसे में सवाल ये उठता है कि नीतीश के बाद अब अगला नंबर किसका होगा? अखिलेश के दिमाग में क्या चल रहा है? केजरीवाल भी क्या गठबंधन को कोई सरप्राइज देने वाले हैं? इस रिपोर्ट में जानिए सब कुछ। इंडी अलायंस से नीतीश गए, अब अगली बारी किसकी? क्या इंडी को टाटा बाय बाय करने की अब केजरीवाल की है तैयारी? क्या ममता बनर्जी ने कांग्रेस को फंसा दी, इंडी को तोड़ दिया? बिहार से नीतीश गए, दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में। बंगाल में भी ममता अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी। सवाल यह कि क्या चुनाव से पहले ही इंडी गठबंधन खत्म हो जाएगा? क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार को गिराकर इसका श्री गणेश कर दिया। मतलब जिसने इंडिया गठबंधन को खड़ा किया वही बाहर निकल गया है। जिसने पहली बार 18 पार्टियों की बैठक पटना में बुलाई थी, उसे पता चल गया है कि कांग्रेस के साथ फायदा कम, नुकसान ज्यादा है। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। और आज कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो, तो अब बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और काफी हो जाएगा। बिहार के हित में और पूरे इलाके के और बिहार के विकास के लिए हम काम करते हैं। इसी काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी में हम लगे रहेंगे और बाकी सब कुछ नहीं। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे, हम यहाँ हैं भाई, सबको एकजुट करके जा रहे थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में बिहार लोकसभा में स्वीप करेगा और एनडीए स्वीप करेगा और विधानसभा के चुनाव में भी एनडीए की सरकार बनना निश्चित रहेगा, ये हम महसूस करते हैं। जहां तक इंडी अलायंस का सवाल है, हम पहले भी मानते थे कि यह अनहोली अलायंस, यह अनसाइंटिफिक अलायंस, यह अलायंस चलने वाला नहीं है। नीतीश के एनडीए में शामिल होने से बिहार में क्या असर पड़ेगा, ये समझ लीजिए। नीतीश और मोदी के साथ आने से फायदा दोनों को ही है। कैसे, ये जान लीजिए। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें। 2014 में एनडीए में 3 पार्टियां थी, बीजेपी, एलजेपी और आरएलएसपी। बीजेपी 29.86% वोट के साथ 22 सीटें जीती, तो एलजेपी को 6.50% वोट मिला था और खाते में 6 सीटें आई थी। वहीं आरएलएसपी को 0.12% वोट मिला और 3 सीटों पर जीत मिली थी। जबकि नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़े थे, 16.04% वोट के साथ सिर्फ 2 सीटें ही हासिल कर पाए थे। वहीं यूपीए में शामिल पार्टियों को बिहार में कितना वोट और सीटें मिली थी, ये भी जान लीजिए। कांग्रेस को 8.56% वोट मिला था और 2 सीटें जीतने में कांग्रेस कामयाब हुई थी। आरजेडी 20.46% वोट शेयर के साथ 4 सीटें जीती थी, जबकि एनसीपी के खाते में 1.22% वोट शेयर के साथ सिर्फ 1 सीट आई थी। 2014 में जब नीतीश एनडीए में नहीं थे, तब एनडीए को 31 सीटें मिली थी, जबकि नीतीश की पार्टी 2 पर ही अटक गई थी। लेकिन जब 2019 में नीतीश मोदी के साथ आए, तो फिर बिहार में 39 सीटों पर भगवा लहरा गया।
2019 में बिहार में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी मिलकर चुनाव लड़ी। बीजेपी को 24.06% वोट शेयर के साथ 17 सीटों पर जीत मिली। वहीं नीतीश की पार्टी जेडीयू को 22.06% वोट शेयर के साथ 16 प्रत्याशी संसद भवन पहुंचे, जबकि एलजेपी को 8.02% वोट मिला और 6 सीटें मिली। वहीं यूपीए में आरजेडी, कांग्रेस, आरएलएसपी, हम, वीआईपी 5 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी, लेकिन मोदी लहर के सामने कांग्रेस को छोड़कर सबका स्ट्राइक रेट बिहार में 0 रहा। आरजेडी को 15.68% वोट मिला, लेकिन सीट 0। कांग्रेस को 7.85% वोट के साथ सिर्फ किशनगंज सीट पर ही जीत मिल पाई। इसके अलावा आरएलएसपी को 3.66% वोट मिला था, जबकि मांझी की पार्टी हमको 2.39% और वीआईपी को 1.65% वोट मिला, लेकिन खाता किसी का नहीं खुला था। सभी ने यूपीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। अभी जान लीजिए कि 2024 में नीतीश के एनडीए में शामिल होने के बाद क्या होगा। इस बार बीजेपी के साथ नीतीश भी है, मांझी भी है, एलजेपी भी है और आरएलएसपी भी है। यानी जेडीयू का 22.06% वोट, एलजेपी का 8.02% वोट एनडीए को तो मिलेगा ही। हम का 2.39% वोट, आरएलएसपी का 3.66% वोट भी एनडीए को ही मिलेगा और बीजेपी का अपना वोट शेयर 24.06% है ही। मतलब बीजेपी बिहार में 60.19% वोट का इंतजाम कर चुकी है। यानी नीतीश के एनडीए में शामिल होने के बाद बिहार में एक बार फिर से एनडीए की 39 सीटों पर जीत की संभावना बढ़ गई। मतलब चुनाव से पहले ही बिहार में इंडी का चैप्टर नीतीश ने क्लोज कर दिया है। अब सवाल यह कि नीतीश ने इंडी गठबंधन को छोड़ा क्यों? क्या इसके लिए कांग्रेस का अड़ियल रवैया जिम्मेदार है? नीतीश के बाद अब कौन इंडी गठबंधन को छोड़ने की तैयारी में है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जेडीयू और कांग्रेस के नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग को भी सुन लीजिए। हमें अफसोस है और राहत भी है कि जो इंडिया गठबंधन का निर्माता था, जो पहला संयोजक था, आज उन्होंने और जनता दल यू ने इस गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया है और एनडीए के गठबंधन में हम आज से शामिल हैं। चौधरी देवीलाल जी की जयंती थी हिसार में, उसमें मैं भी नीतीश कुमार जी के और तेजस्वी यादव जी के साथ उपस्थित था। जितने भी वहां पर नेता थे, सबसे नीतीश कुमार जी ने निजी तौर पर हाथ जोड़ करके निवेदन किया था कि कांग्रेस पार्टी को इस गठबंधन में शामिल करो। हमें अफसोस है कि हमने कांग्रेस पार्टी को देश की राजनीति में एक्सेप्टेबिलिटी दिलवाई। ये पार्टी अछूत हो चुकी थी। 1-2 दिन के लिए हेडलाइन होगा, अच्छा नहीं दिखता है कि 23 जून को नीतीश कुमार जी ने पहली बैठक बुलाई थी 18 पार्टियों की पटना में। इंडिया गठबंधन की पहली बैठक नीतीश जी ने बुलाई थी 23 जून को। बाद में 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुआ। बाद में 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में हुआ और तीनों मीटिंग में नीतीश कुमार जी शामिल थे। पर जैसा कि मैंने कहा, नीतीश कुमार जी गिरगिटों को टक्कर देने में माहिर। नीतीश ने इंडी गठबंधन को तैयार किया, लेकिन उन्हें संयोजक बनाने के रास्ते में राहुल रोड़ा बने। नीतीश ने इंडी गठबंधन में कांग्रेस को शामिल करने के लिए सभी पार्टियों को मनाया, लेकिन कांग्रेस उन्हें भूल गई। तीसरा, इंडी गठबंधन में कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, यानी क्षेत्रीय पार्टियों को कांग्रेस ज्यादा स्पेस नहीं दे रही। कांग्रेस हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और असम में किसी भी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग नहीं करना चाहती। मतलब इन राज्यों में गठबंधन तो रहेगा, लेकिन कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। यानी कांग्रेस को सिर्फ क्षेत्रीय पार्टियों का वोट चाहिए। वहीं जहां क्षेत्रीय पार्टियों की पकड़ मजबूत है या फिर क्षेत्रीय पार्टियां सरकार में है, वहां कांग्रेस को हिस्सेदारी चाहिए। बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु में कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों से हिस्सेदारी मांग रही। अब ये भी देख लीजिए कि इन राज्यों में कांग्रेस की क्या हैसियत है। बिहार में 1,
यूपी में 1, महाराष्ट्र में 1, पश्चिम बंगाल में 2, दिल्ली में 0 और तमिलनाडु में कांग्रेस के पास 8 सीटें। लेकिन कांग्रेस बिहार में 10, यूपी में 20, महाराष्ट्र में 20, पश्चिम बंगाल में 12, दिल्ली में 2 और तमिलनाडु में 10 से 12 सीटें मांग रही है। ये ऐसे राज्य हैं जहां क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन सीट शेयरिंग पर कांग्रेस का अड़ियल रुख नुकसान करा सकता है। ईडी से स्थानीय स्तर पर कुछ मामलों को लेकर के दिक्कत रही, लेकिन गठबंधन जो टूट रहा है वो कांग्रेस पार्टी की हठ धर्मिता की वजह से टूट रहा है। और मैं अपने राजनीतिक अनुभव जो मेरा 50 साल का है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं, इनका गठबंधन ना टीएमसी से होगा, इनका गठबंधन ना सपा से होगा और बहुत दिक्कतें आएंगी महाराष्ट्र में भी और तमिलनाडु में। लेकिन हम सबको उनसे ये सीखना चाहिए कि कैसे पलटना, एकदम पलट जाना, ये एक कला है।